फिर जब राहुल जी उतरे हवाई अड्डे पे, प्रशासन से बात हुई। राहुल जी ने कहा प्रशासन से कि आप कहते हो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम की अनुमति नहीं है, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा अंदर, छात्रावास के अंदर, छात्रों से संवाद करूंगा। ये तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है आपके हिसाब से। मैं अकेले छात्रावास के अंदर जाऊंगा, छात्रों से संवाद करूंगा, उनका दुख दर्द सुनूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। प्रशासन ने इससे भी इनकार। फिर राहुल जी ने कहा ठीक है, अगर आपको इस पे भी आपत्ति है तो मैं छात्रावास के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, छात्रों को बाहर आने दीजिए, जिसको मेरे से बात करना उनको सड़क पे मिलके चले जाऊंगा मैं। इस बात के बाद काफिला बाहर निकला। फिर प्रशासन ऐसे जगह पे लेके गई जहां गाड़ी के आगे एक गेट पे ताला लगा दिया, गाड़ी के पीछे एक गेट पे ताला। अब आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी तो नहीं है जो सीज फायर करेंगे, 1% भी प्रयास नहीं करेंगे। अगर आज सरकार ने ये जुर्रत की है तो बीजेपी मंत्री सुपर सीएम हैं और बाबू लोग सुपर सीएम बन गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावाउरू जो हैं वो आज जमकर जो है बिहार सरकार पर बोले हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार को जो है नीतीश कुमार नहीं बल्कि दीपक नाम का एक शख्स चला रहा है। वहीं राहुल गांधी के कल दौरे को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से दरभंगा में एक हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बावजूद भी राहुल गांधी को उन्होंने रोक नहीं पाया, और साथ ही साथ जिस तरीके से कल की घटना हुई वो काफ़ी शर्मसार है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी शुरू से ही दलित छात्रों के लिए आवाज़ बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि दलित छात्रों की समस्याओं को जो है राहुल गांधी सुने। ऐसे में कृष्णा लावारू क्या कुछ कर सुनवाते हैं। प्रोग्राम की तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी। प्रशासन का पूरा समर्थन था। कैसे था? जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सड़कें ठीक की जा रही थी, हाई टेंशन वायर को ठीक किया जा रहा था, वहां पे सफाई करवा रहे थे, और सबसे जरूरी बात, जो टेंट अंबेडकर छात्रावास के अंदर लगाने का काम था वो प्रशासन के सहमति से, प्रशासन की निगरानी में शुरू हुआ, और लगभग 90% काम छात्रावास के अंदर खत्म हुआ। अचानक 11th आवर पर वहां के बीजेपी मंत्री और विधायकों की मीटिंग होती है और आधे घंटे के अंदर प्रशासन की तरफ से चिट्ठी आती है कि अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके बाद हमने कहा कार्यक्रम करने के लिए एक दूसरा स्थल ढूंढते हैं। छात्रों का स्पष्ट अनुरोध भी था और निर्णय भी था कि जननायक राहुल गांधी जी से संवाद उनके छात्रावास में ही हो, और ये बात रात के 2 बजे तक चली। सीएलपी लीडर 2 बजे तक छात्रों से मिले और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पे कोई कानून की उल्लंघन नहीं होगी, कोई शांति पूर्वक प्रोग्राम होगा, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, घटना नहीं होगी, आप उनको लेके आइए, हम यहाँ से बाहर कहीं और वेन्यू पे नहीं जाएंगे। फिर जब राहुल जी उतरे हवाई अड्डे पे, प्रशासन से बात हुई। राहुल जी ने कहा प्रशासन से कि आप कहते हो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम की अनुमति नहीं है, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा अंदर, छात्रावास के अंदर, छात्रों से संवाद करूंगा। यह तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है आपके हिसाब से। मैं अकेले छात्रावास के अंदर जाऊंगा, छात्रों से संवाद करूंगा, उनका दुख दर्द सुनूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। प्रशासन ने इससे भी इनकार। फिर राहुल जी ने कहा ठीक है, अगर आपको इस पे भी आपत्ति है तो मैं छात्रावास के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, छात्रों को बाहर आने दीजिए, जिसको मेरे से बात करना उनको सड़क पे मिलके चले जाऊंगा मैं।
इस बात के बाद काफिला बाहर निकला। फिर प्रशासन ऐसे जगह पे लेके गई जहां गाड़ी के आगे एक गेट पे ताला लगा दिया, गाड़ी के पीछे एक गेट पे ताला लगा दिया। मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं, किसके कहने पे सरकार चल रही है? फिर वहां से आगे बढ़ी तो फिर बैरिकेडिंग, गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई। अब आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी तो नहीं है जो सीज फायर करेंगे। तो फिर हम कहा अब आप इतनी दूर आगे बढ़ गए हो तो अब तो हम छात्रावास तक जाके ही दिखाएं। फिर हम पैदल चलने लग गए और हम चाह रहे थे कि छात्रावास के बाहर बात हो। अलग अलग जगह पर प्रशासन और पुलिस ने धक्का मुक्की की और रोकने का प्रयास किया। फिर जब छात्रावास तक पहुंचे तो छात्रों ने सीधा कहा कि अब यहां तक आए तो आप हमसे आके मिलिए। और जब अंदर गए, आप वीडियो से देख सकते हैं छात्रों की क्या खुशी थी, क्या उत्साह था, क्या उमंग थी। और वहां पे छात्रों की बात हुई, शांतिपूर्वक तरीके से हुई, अच्छे तरीके से हुई, कोई घटना नहीं हुई, किसी को कोई दुख नहीं हुआ, किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, प्रशासन को छोड़कर। तो अजीब बात है कि ये सारा कार्यक्रम, घटनाक्रम बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। ये प्रशासन के द्वारा, वहां के बीजेपी मंत्रियों के दबाव में, यहां के सुपर सीएम दीपक जी के दबाव में ये काम हुआ है। कि बिहार के सीएम होते तो वो कभी नेता प्रतिपक्ष और छात्रों के संवाद को रोकने का 1% भी प्रयास नहीं करते। अगर आज सरकार ने ये जुर्रत की है तो बीजेपी मंत्री सुपर सीएम हैं और बाबू लोग सुपर सीएम बन गए हैं। और आज जो चीज हुआ है, कल जो घटना घटी है, वो ये सुपर सीएम के की हुई घटना है। और हम साफ कहना चाहते हैं कि छात्रों के साथ, जनता के साथ संवाद करने में और उनका दुख दर्द सुनने में हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो पीछे नहीं हटेगा। आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी नहीं है कि हम सीज फायर करेंगे। बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद बिहार की जनता आप सबको और हम सबको जरूर बताएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के चुनाव में बिहार की जनता इंडिया महागठबंधन को विजयी बनाकर सत्ता में और सरकार में लेके आएगी। आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों की दुहाई दे रही है, जय भीम का नारा दे रही है, लेकिन जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने वाले थे तो कांग्रेस ने उनका समर्थन क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी डे 1 से दलितों के हित में खड़ी है। चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने का कलम उनके हाथ में देने का काम हो, चाहे वो बाबू जगजीवन राम को सम्मान देने का काम हो, जहां जहां दलितों पे अत्याचार हुए हैं, आप ही के प्रदेश का मामला है, बेलची घटना है, इंदिरा जी विपरीत परिस्थितियों में भी दलितों के साथ हाथी पे चढ़कर बाढ़ के बीच में जाके दलितों के सामने खड़ी हुई थी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं। बीजेपी और जेडीयू हमें इस बात का तो दोष दे ही नहीं सकते, उनको खुद अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको परेशान किया जाए, क्योंकि सत्ता से विलंब है छात्रों को, वो आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ खड़े थे। शुक्रिया। सवाल यह है कि 100 से अधिक छात्र जो दलित और पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये शर्म की बात है कि बीजेपी मंत्री की लड़ाई
वो सुपर सीएम की लड़ाई, बाबू की लड़ाई, बाबू के सुपर सीएम की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से हो सकती है, कांग्रेस के नेताओं से हो सकती है। राजनीतिक लड़ाई है, आमने सामने आर पार की लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। उन छात्रों की क्या गलती है? सिर्फ इतना कि वो दलित थे या अति पिछड़ा थे या कमजोर वर्ग के थे? 100 से अधिक छात्रों पे आपने किस हैसियत से, किस सोच से आपने कार्रवाई की? और कांग्रेस पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है और इस अन्याय के खिलाफ उनका पूरा समर्थन और सम्मान जरूर करेगी। अल्लाह एक सवाल इधर है, आपसे जिनका नाम दिया है, दीपक जी का नाम दिया है, जिसका आपने सुपर सीएम बिहार सरकार में रहेंगे, तो आगे भी तो आपकी कोशिश की है, आगे भी तो आपको डिजिटल चाहिए सकता है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? क्या आपने सोचा है कि क्या कोई? देखिए, मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से जनता के तक। नीतीश जी का एक गुण है, वो राजनीतिक नेताओं के और जनता के संपर्क को, जनता के आंदोलनों को गलत तरीके से सरकारी ताकत इस्तेमाल करके उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया। अगर वो काम आज बिहार में दिन दहाड़े हो रहा है तो इसका एक मतलब है कि सीएम के ऊपर सुपर सीएम बिहार में आज चल रहे हैं। कल दरभंगा में सुपर सीएम वहां का बीजेपी का मंत्री बन गया, बाबू लोग बन गए। चाहे वो दरभंगा हो, चाहे कहीं और हो, चाहे वो 15 मई हो, चाहे आने वाले कोई भी दिन हो, जनता और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता के संवाद को कोई भी रोकना चाहेगा, उसको कल की घटना से सीख ले लेनी चाहिए, सबक सीख लेनी चाहिए, सद्बुद्धि पा लेनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से जो है कृष्णा लावारू कहते हुए नजर आए कि जो कल की घटना घटी है उन चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि बिहार को नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई सुपर सीएम चला रहा है। वहीं मंत्री के मीटिंग के बाद भी जो है कृष्णा लावारू कहते हुए नजर आए कि जो राहुल गांधी कल पैदल चलकर जो है छात्रों से मिले और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना। और आपने देखा होगा कि एक तस्वीर राहुल गांधी की वायरल तेज़ी से हो रही है, जिनमें कि जो राहुल गांधी के हाथों में जो है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, उन चीज़ों को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, ना कि हम किसी तरीके से जो है हुड़दंग मचाना चाहते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।